वर्किंग ऑफ आईसी है। क्या है? एक आईसी कैसे काम करता है पूरा चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ मैं आपको। यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे भी नहीं मिलता है, आप सर्च करके बता दो, कहीं पे भी नहीं मिलता आपको। सबसे पहले एक आईसी है, मोबाइल के अंदर बहुत सारे आईसी आते हैं। आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं अपन। एक आईसी को क्या करते हैं, हम जब काम कराते हैं उससे कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? आईसी क्यों लगा रहे भाई? क्योंकि कोई ना कोई एक सेक्शन के लिए लगा है। लाइट के लिए लाइट का आईसी हो गया, ग्राफिक के लिए ग्राफिक का आईसी, चार्जिंग के लिए चार्जिंग आईसी, नेटवर्क के लिए नेटवर्क, ऑडियो के लिए ऑडियो। को काम करने के लिए क्या चाहिए भाई? कुछ सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? कुछ इनपुट चाहिए, तभी वो क्या निकालेगी? आउटपुट निकालेगी। तो यहाँ पे कोई भी एक आईसी को वर्क करने के लिए सबसे पहले वोल्टेज देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वोल्टेज जो आईसीओ को दिया जाता है, तो कुछ आईसी को बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज मिलता है और कुछ आईसीओ को मिलता है चार्जिंग आईसी के आउटपुट, जिसको हम वीपीएस लगती, उसी का वोल्टेज जाता ना अंदर, तो बैटरी का ही रहता वोल्टेज। तो बैटरी से निकल के वोल्टेज एक आईसी को मिल रहा है। एग्जाम्पल, ठीक है। जब वोल्टेज मिलता है तो साथ ही साथ उसको ग्राउंड पिन कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। 2 पिन रहते हैं, न्यूट्रल फेस चाहिए ना। यहाँ पे भी देखो डीसी मशीन में क्या रहता है हमारे को, पॉजिटिव और एक, 2 पॉजिटिव लगाए तो चलेगा क्या? 2 ग्राउंड लगाए तो नहीं चलता। वोल्टेज के साथ क्या चाहिए? लाइन ग्राउंड चाहिए ही चाहिए। ये 2 तो अपने को इनपुट में मिल गए, ठीक है। एक ग्राउंड और एक वोल्टेज। 2 चीज पहले तो देना ही देना, हर एक आईसी कोई भी रहने दीजिए। ये मैं क्या कुछ लिखा था यहाँ पे सेक्शन, चार्जिंग है, लाइट है, ग्राफिक है, हर एक का फंडा यही है। समझ में आ रहा है? ये 2 सप्लाई चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हमारा मोबाइल जो है एंड्रॉइड स्मार्टफोन, क्या है, अब उसको सीपीयू से कम्युनिकेशन चाहिए। जो भी आईसी रहेगी, सीपीयू बोलेगा तो वो वर्क करेगी। समझ में आ रहा है? जैसे आपके पास 4 बंदे काम करते हैं, उन्हें आके अपनी मर्जी का काम करे तो चलता क्या? सुबह आने के देखो तो ये काउंटर उड़ा उड़ा के फेंक दे रहा, ये निकाल के नीचे डाल दे रहा, कहीं और रख दे रहा, चलेगा? कैश काउंटर पलटा के बाहर की तरफ पड़ गया, चलता है? हम जैसा बोले, जितना बोले, जब बोले उतना ही काम करना रहता। आप काम वाले को रखे तो उसकी मर्जी से कर ले, बोले छोड़ देते क्या करते हैं आप? ऐसी है, हम जब चाहे जब खुल गई लाइट है, हम जब चाहे खुद से करें तो ये आईसी जो भी आईसी है, चार्जिंग है तो लाइट है तो इसको सीपीयू पहले बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? सीपीयू बोलना पड़ेगा। भाई लाइट के लिए लाइट जलाओ, चार्जिंग है चार्जिंग चल करो, ग्राफिक लगाओ। समझ में आ रहा है? इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अपन। सीपीयू में इसमें कम्युनिकेशन कैसा होता, क्या कंपोनेंट रहते, कितना वोल्टेज आता, वो आगे एक दिन में ये प्रोटोकॉल के ऊपर ही क्लास लेता हूँ। 3 तरह के आपको कम्युनिकेशन मिलेंगे, एक एसपीआई प्रोटोकॉल, एक I2C प्रोटोकॉल और एक आता है इनेबल सिग्नल। समझ में आ रहा है? ये आईसी को सीपीयू के भी आप लोग चेक नहीं करते, हर एक आईसी में रहता है, बताता हूँ मैं। क्योंकि स्मार्ट मोबाइल है हमारा, स्मार्टफोन है, सीपीयू को हर इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। क्या ये आईसी काम कर रही, नहीं कर रही, कब करना है, कितना करना है, क्या करना है, इसको इंफॉर्मेशन उसकी चाहिए। तो इन्हें क्या रख लेता? 2 लाइन। एक लाइन का नाम है क्लॉक। क्या नाम है? एस का मतलब होता है सीरियल क्लॉक, I2C का मतलब होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये फुल फॉर्म्स को मैं आपको पूरा चार्ट देता हूँ, बाद में याद कर लेना, जरूरत नहीं रहती फुल फॉर्म की। मोबाइल बनाने के लिए फुल फॉर्म क्या चाहिए, लेकिन फिर भी कोई याद करना है तो कर लो, मैं दे देता हूँ। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका नाम होता है सीरियल क्लॉक। क्या होता है? इसका नाम होता है सीरियल डाटा। क्या होता है? इससे डाटा इसको मिलता है, फिर इन्हें काम करने लगी तो फिर इसी लाइन से बोल देती है, हाँ भाई साहब कर रही हूँ मैं काम। समझ में आ गया? और ये रहता है टाइमिंग के लिए, इसके लिए फ्रीक्वेंसी, कितना स्पीड में काम करना है, क्या करना है, ये टाइमिंग के लिए। तो क्लॉक और डाटा दोनों लाइन चाहिए चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके अलावा आईसीयू के पास इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स रखे रहते हैं। अब ये क्या है भाई, ये एसी चल रहा, नीचे से हम एक ड्रेन के लिए पाइप छोड़े, 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे, 4 व्हीलर चला रहे, पीछे से साइलेंसर से धुआं निकलता, उसको बंद कर दें तो गाड़ी स्टार्ट होती। समझ गए? तो ये जो है फ्लाइंग कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसी। इसको क्या बोलते हैं अपन? और तो ऐसा लगा लेते हैं अपन कैपेसिटर। अब ये आईसी जब बनती तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स और कंपोनेंट मिलकर बनती, तो अंदर भी फिल्टर चाहिए उसको, तो वो कहाँ लगा लेते? बाहर। पहले हम लोग ये लाइट्स लगाए थे, लेकिन कम पड़ रहे तो ट्यूबलाइट बाहर से लगाए, देख रहे हैं? लगाए ना? तो जब आईसी बनता तो कितना होना था करे, लेकिन उनको आईसी बनाने के बाद में लगा कि और थोड़ा
फिल्ट्रेशन चाहिए, तो वो लोग क्या कर दिए बाहर। तो ये दो कभी भी मिसिंग नहीं रहना, याद रख लो आप। समझ में आ रहा है? ये मिसिंग हो जाए तो ये सेक्शन हीट होने लगेगा आपका। समझ में आ रहा है? फिर आप आईसी में शॉर्टिंग केबल का आईसी बदलते जाएंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको निकाल देते, अरे कैपेसिटर में ग्राउंड नहीं आया बोल के जबरदस्त में ऐसे जंपर मारते, इधर कभी मारते हैं इधर कभी मारते हैं। जंपर 1% में बताया था आपको सीरीज में लगेंगे कैपेसिटर और डायोड। समझ में आ रहा है? 99% कैसा रहता है ये? और ये देखो आईसी में तो आईसी मिला ना, इसमें कहीं ग्राउंड है क्या? दोनों तरफ वैल्यू आता है इसमें। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आपको डायग्राम में जब पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही चीजें मिलेंगे आपको। डायोड भी मिलेगा सीरीज में, कैसा मिलेगा? जनरली डायोड कैसा रहता है? ग्राउंड के साथ। मैं सीरीज में बताता हूँ, लाइट में मिलेगा, वॉल्यूम में मिलेगा, पावर की में मिलेगा। समझ में आ रहा है? रिवर्स की लाइन में भी देखा हूं मैं। तो कोई भी कंपोनेंट का गारंटी नहीं है ऐसे ही हो सकता हो, कंपनी वाला उससे कैसा काम लेना चाह रहा वैसा लगा देता हूं। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हो गया? इतने सारे चीज मिलने के बाद भी यह आईसी अच्छा रहना चाहिए, ओके रहना चाहिए, सही से रिवॉल्व करके लगाने के बाद में इन्हें क्या निकालेगा? समझ में आ रहा है? इतना सब देखते क्या अपन पहले खाली वोल्टेज देख लेते हैं, हाँ गया भाई वोल्टेज, बाकी की चीज में समझ रहे? इतना सब होने के बाद में आउटपुट निकालेगा तो आउटपुट कितने जगह पे जाता? देखो ये आईसी टू आईसी है ना, ऐसे ही ये सप्लाई भी किसी और आईसी में जाती कभी कभार। अभी मैं यहाँ पे एक आईसी बनाया, एक साइड में एक कनेक्टर बनाया। अब कनेक्टर के अंदर आईसी नहीं रहती, ऐसा मैं समझाने के लिए बनाया कि कभी कनेक्टर पे जा सकती, कभी समझ गए। और बाजू में क्या देते हैं चेक करने के लिए, जैसे चार्जिंग पिन का, बैटरी कनेक्टर का, डीएम डीपी की सप्लाई, वॉल्यूम की सप्लाई, पावर की सप्लाई, टच की सप्लाई के लिए ऐसा बना के रहता कि नहीं रहता? टेस्ट पॉइंट क्यों रहता मालूम? ये टेस्ट पॉइंट क्यों रहता? देखो यहाँ से सप्लाई निकली थी, ये कनेक्टर में चलेगी, अब टच का पत्ता लगता है, किधर लगाएगा चेक कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? तो ये जो टेस्ट पॉइंट रहता है आपका, इसमें क्या रहता है? सप्लाई इधर से, उसके बाद में इधर से ऐसा जाता है। समझ में आ रहा है? तो कभी कभार क्या होता है, ये कनेक्टर था हमारा, कभी कभार यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो जाता है। समझ रहे? यहाँ से ब्रेक हो गई तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर मिला देते, पता ना ऐसे पावर की सप्लाई ब्रेक हो गई, यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ से यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर पे रहता है ऐसा, यहाँ से भी जंपर दे सकते हैं ऐसा, या यहाँ से जंपर दे सकते हैं। तो ये सप्लाई ब्रेक होने पे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब नहीं तो फिर कहाँ से लाना पड़ेगा? ऑलरेडी ये यहाँ से यहाँ मिल गए ना, यहाँ दे दिया है ऑलरेडी। अब मेरे को यहाँ पे देखो टीवी लगाना है तो हम यहाँ पे बना लीजिए, नहीं तो अगर ये प्लग आने लगा तो वहां से खींच के लाना पड़ता ना, बड़ा हो जाता, लॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पे क्या करके बाजू में दे देते टेस्ट पॉइंट, तो टेस्ट पॉइंट